इसके पहले बेटा हमने जनन की कुछ विधियों के बारे में पढ़ा था। आज हम समझने वाले हैं कायिक जनन की कुछ और विधियों के बारे में, जिसमें हमने प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ लिया था। उसमें 2 पॉइंट आपका छूटा हुआ है, उसे आज हम कवर करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कृत्रिम कायिक जनन। जनन की कई विधियों को हमने पढ़ा, जिसमें हमने पुनरुद्भवन पढ़ा हुआ था। जड़ द्वारा हम जानते हैं जनन 2 तरीके से होता है, एक प्राकृतिक और एक कायिक। प्राकृतिक जनन वह जनन जो स्वतः ही होता है, जिसमें हमने अलग अलग विधियों को पढ़ा। उसी की 2 विधियां बची हुई हैं। पहला है जिसमें हम पढ़ रहे थे कि तना द्वारा किसी जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन से तने होते हैं, जिसमें हमने वायवी तना नहीं पढ़ा हुआ था, अर्धवायवी तना पढ़ा हुआ था और भूमिगत तना पढ़ा हुआ था। वही आज हमें खत्म करना है, वायवी तना क्या होता है और किस प्रकार से पत्तियों द्वारा जनन होता है। जनन का मतलब क्या होता है, कैसे कोई जीव पत्ती के द्वारा कैसे किसी जीव की उत्पत्ति हो सकती है, अगर हो सकती है तो वो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें पत्तियों को द्वारा जनन होता है। तो समझते हैं वायवी तना। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि तने 3 तरीके के होते हैं। पहला तना आपका था वायवी तना, दूसरा अर्धवायवी तना और तीसरा था भूमिगत तना। तो हमने अर्धवायवी और भूमिगत दोनों को पढ़ा है पहले से। आज हमें समझना है किसके बारे में, वायवी तना के बारे में, कैसे वायवी तना के द्वारा कोई जीव अपनी संतान की उत्पत्ति करता है। पहले आपको इसमें समझना क्या है कि ये जनन करता कौन कौन जीव इसको करते हैं। तो नागफनी और गन्ना, नागफनी और गन्ना वायवी तना के एक उदाहरण हैं। कैसे, आपने गन्ना देखा होगा, वायवी का मतलब जानते ही होंगे। वायवी का मतलब वह तना जो पूरी तरह से क्या हो, हवा में हो, वायु में हो, उसे हम कहेंगे वायवीय तना। तो हम समझ रहे हैं वायवीय तना में कैसे कोई जीव अपनी संतान की उत्पत्ति करता है। तो ये देखिए नागफनी होता है, ऐसे कुछ होती है नागफनी की संरचना। इसके शरीर पे कांटे पाए जाते हैं और यही इसके अब ये गन्ना देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये पूरी तरह से वायवीय तना है। ये अब इसका ये प्रत्येक खंड जो है बाबू, ये प्रत्येक कलिका, यहां से आप देखते हो गन्ने में छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं। आप सभी ने देखा हुआ है, क्योंकि हम सभी जितने लोग भी खेती करते हैं ये चीजें आपने देखा होगा कि गन्ने में यहाँ हरे रंग का छोटी छोटी कली निकलती है ना। या जब आप खेत में जाते हैं तो पापा कहते हैं कि भाई ये वाला गन्ना ना तोड़ना, क्योंकि इसमें क्या आ रही हैं, कलिकाएं आ रही हैं, इसे ना तोड़ना, इसको हम रखेंगे बीज के लिए, हम इसे रखेंगे। समझ रहे हैं ना। गन्ना एक ऐसा पौधा है जिसका बीज आपको बाजार में नहीं मिलेगा। जैसे आप मूली लेने जाते हो तो आपको मूली दे देगा 5 रुपए का। इसका यही पौधा ये वायवी तना के द्वारा ही इसे आगे बोया जाता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो यही इसका प्रत्येक खंड, यही खंड आप काट काट के लगा देंगे, भूमि में दबा देंगे, तो वो क्या कर लेगा, जनन करके अपनी अगली पीढ़ी को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया। वायवी तना का एग्जाम्पल कौन है, नागफनी और गन्ना। कैसे करते हैं जनन, ये समझ में आया कि नहीं आया। मतलब भाई जितना खंड है, हर खंड एक नए जीव के रूप में डेवलप हो जाए, विकसित हो जाए, इस प्रकार के जनन को हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। लेकिन प्राकृतिक कायिक जनन में पूछेगा कौन सी विधि, तो वायवी तना द्वारा। वायवी तना द्वारा समझ में आया। आगे समझते हैं थोड़ा सा, अभी ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बचा हुआ है, ठीक है। एक एक को हम ध्यान से समझते चलेंगे। पत्ती द्वारा, हमारे आसपास कुछ ऐसे पौधे भी उपलब्ध हैं जिनकी पत्तियों से नए पादप की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहे तो नाम जरूर याद रखिएगा, अजूबा, और दूसरे का नाम है बाबू ब्रायोफिल्लम। दूसरे का नाम क्या है, ब्रायोफिल्लम। कैसे ये करते हैं जनन, तो इनकी जो पत्ती होती है,
जब ये क्या होती है, जमीन पे गिर जाती है, जब ये मृदा के संपर्क में आती है तो यहां छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं, छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं और ये छोटी छोटी कलिकाएं आगे चल के एक नया पादप बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? एक नया पादप बन जाती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, आप फटाफट बता दोगे कि पत्ती द्वारा कौन कौन से पौधे पत्ती द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। अरे भाई आपने देखा है कुछ पौधों को उगाने के लिए बीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कुछ के लिए तना का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं, तो जब पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा, बीज द्वारा किसी नए पौधे की उत्पत्ति हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे, जिसमें हम पत्ती द्वारा तक पहुंच चुके हैं। और आपका यही लास्ट टॉपिक है प्राकृतिक कायिक जनन का। बात समझ में आ गई? तो कौन करता है? अजूबा और ब्रायोफिल्म पत्तियों द्वारा जनन करते हैं। कैसे करते हैं? इनके शरीर पे छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं। पत्तियों की बात हम कर रहे हैं, जब पत्ती जमीन पे गिर जाती है तो उस पे छोटी छोटी कलिकाएं निकल जाती हैं और वो छोटी छोटी कलिकाएं आगे चल के एक पेड़ के रूप में विकसित हो जाती हैं, एक नया पादप बना देती हैं। अब अगली विधि समझेंगे, दूसरी विधि जनन की, वो है कृत्रिम कायिक जनन। ऐसा जनन कृत्रिम, आर्टिफिशियल, मतलब वह जनन जो मानव द्वारा कराया जाता है। आप अपने पास अलग अलग जनन कराते तो हो, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं होती। लेकिन आज हम वही समझने वाले हैं कि कैसे जनन करवाया जाता है। क्या हम अपने आसपास जनन जो हम विधियां अपनाते हैं, क्या यह जनन के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है, तो वही हमें समझना है। जैसे पहली विधि क्या है? कलम लगाना। तो कृत्रिम कायिक जनन ऐसा जनन जो मानव द्वारा करवाया जाता है। जब मानव के द्वारा पादप के किसी भाग से किसी नए जीव की उत्पत्ति करवाई जाए तो वो कहलाएगा कृत्रिम कायिक जनन। आई बात समझ में? तो पहली विधि है कलम लगाना, इससे आप भली भांति वाकिफ होंगे। इससे आप इसलिए वाकिफ होंगे क्योंकि आपने कभी ना कभी तो गुलाब देखा ही होगा। जितने लोग गुलाब लगाते हैं भाई, वो कैसे लगाते हैं? काट के ही तो लगाते हो ना, कलम करके लगाते हैं। तो ये क्या है? इसी का एक एग्जाम्पल है। आई बात समझ में कि नहीं? कलम लगाना। तो जब पौधे के किसी भाग को काट के एक नए पौधे की उत्पत्ति करें तो उसे हम क्या कहते हैं? कलम लगाना कहते हैं। कलम लगाना की दो विधियां हम अपनाते हैं। पहली विधि क्या है? मूल कलम। मूल का मतलब होता है बेटा जड़। क्या होता है? जड़। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ क्या होती है? लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो जड़ को ही काट के मृदा में दबा दिया जाए और आगे चल के एक नया पौधा बन जाए, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मूल कलम। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे जानना चाहते हैं तो नींबू और संतरा दिमाग में फीड करके रखिएगा, नींबू और संतरा। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे खुद कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं आपके आसपास नींबू होगा, संतरा तो शायद रेयर केस में मिले, लेकिन नींबू पे आप कर सकते हो। नींबू की जो जड़ होगी उसको क्या करें? काट दें और काट के फिर क्या करें? उसे जमीन में गाड़ दें, दबा दें और देखिए क्या नया पौधा उग जाता है। अगर उग जाता है तो वो कलम लगाना की कौन सी विधि है? मूल कलम। मूल कलम का मतलब समझ लो कि मूल को ही कलम कर दिया जाए। कलम का मतलब बेटा देखो, इस सेब का जैसे कलम होती है ऐसे आकार में काटना है, ऐसे कलम जैसा काटना है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कलम लगाना। समझ में आ रही बात है ना? अब ले जाके हंसिया कुछ लोग एकदम मार मारेंगे, पूरा एकदम हिला देंगे, पूरा है ना, फट जाए वो, अब कहोगे लगाएं, वो होगा नहीं भाई। आराम से काटिए, कलम जैसा काटिए। थोड़ा सा जो जिस आप ब्लेड का इस्तेमाल करें या जिस किसी भी काटने के लिए जिस वस्तु का इस्तेमाल करें वो थोड़ी शार्प हो, थोड़ा तेजी से काटे। अब बाबा के जमाने का हंसुआ रखे हो, पूरा रेतियाए जा रहे, तो कटेगा नहीं? कटेगा, फट जाएगा वो गुलाब या नींबू। जो जिस भी वस्तु को आप काटेंगे
अरे भाई जब कटिया उटिया होती है नहीं कहते कि भैया जब जैसे ही वो चालू होती है गेहूं की कटाई जब चालू होती है उससे पहले नहीं तैयारी की जाती है भैया हाथ से दांत तो पूरा एकदम निकलवा लो बढ़िया बढ़िया, अपना नहीं दूसरे, है ना, हंसिया वाला। क्यों कहते हैं? ताकि आप क्या कर सको, आसानी से काट सको। जितना बड़ा बड़ा दांत रहेगा उतना मेहनत से काटेंगे, है नहीं। जब दांत गायब हो जाता है तो रेतते रहते कुछ महीना भर। अब इनमें जो काहिलवा होते हैं उनको पूरी मजा है, दांत सुबह नहीं ठंका है, अपना बढ़िया सा मनोरंजन लेके काटे रहते थे, है ना। थोड़ा सा काटेंगे, जब हंसुबे गड़बड़ तो क्या करें, हम तो चल लगे हैं, बहाना तो मिल ही जाता है। हम एक्सक्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं। फिलहाल मूल कलम में समझ में आया, मूल को काट दें, जैसे नींबू और संतरा, इसकी मूल को कलम करके एक नया पौधा बनाए, वो क्या कहलाएगा? मूल कलम कहलाएगा। दूसरा वाला देखो, ये हम करते हैं प्ररोह कलम, मतलब तना को कलम कर दिया जाए। किसको? तना। अब देखो एग्जाम्पल देखो, फटाफट याद आ जाएगा। गुलाब और गन्ना, ये देखो ये गन्ना यहां सामने बना हुआ है, थोड़ा गड़बड़ कंपनी का है भाई, लेकिन समझ जाना, ये गन्ना बना हुआ है। अब ये देखो गन्ना में क्या होगा, इसको क्या करेंगे, ये क्या है, इसका तना है ना जी, इस तने को क्या करो, काट दो। ना कहते पताड़ बना दो, पताड़ जो उन्हें कहते हो, वो क्या है, वो कलम ही तो किया जा रहा है, काटा ही तो जा रहा है उसे। उसमें आप एक चीज ध्यान में देखते हैं कि जब आप इसको काटते हैं तो अगर वहां पे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो कहते बेटा ये वाला यहां से ना काटो, गांठ छोड़ के काटो, कहते हैं कि नहीं? क्योंकि जो कलिकाएं आती हैं, जब मैंने आपको तना की पहचान बताया था, तना की पहचान मैंने आपको क्या बताया था, तने पे क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं। तो ये गांठ है कि नहीं है? अगर ये गांठ है इसका मतलब ये क्या है, तना है। क्या है? तना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब इसे क्या करना है, काट देना है। लेकिन बेटा जो मैंने कोष्टक में लिखा है, इस बात को दिमाग में फीड करो कि जब कभी भी कलम लगाओगे, कौन सी कलम, प्ररोह कलम, जब कभी भी हम प्ररोह कलम वाली विधि अपनाएंगे तो उसे लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा काटेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? अब एक चीज और ध्यान में रखो, जब आप यहां प्ररोह वाला लगाएंगे तो जिसका चयन करेंगे, जिस डाल का, जिस तना का चयन करेंगे, वो परिपक्व होना चाहिए। नहीं कहते हैं गांव में, या जब लेने जाते जरा पुरानी वाली डाल देना, पुरानी वाली। पुरानी का मतलब क्या, वो परिपक्व है, जो परिपक्व है वही डाल पकड़ेगी, वही तना पकड़ेगा। दो बातें आपको ध्यान में रखना है जब आप कौन सी विधि अपना रहे हो, प्ररोह कलम। पहली, उसे काटे तो 20 से 30 सेंटीमीटर, लगभग 1 से 1.5 हाथ, समझ रहे हो, 20 से 30 सेंटीमीटर पे काटें। और जिस डाल का आपने चयन किया है काटने के लिए, जिस डाल को आपने चुना है, वो परिपक्व होनी चाहिए, वो थोड़ी पुरानी होनी चाहिए। नई नई नहीं आ जाती है, गुलाब में हरी वाली आ जाती है, उसको काट के लगाएंगे वो नहीं लगेगी, क्योंकि अभी वो परिपक्व नहीं है, उसमें ऊतकों का निर्माण नहीं हुआ। जो विभजोतक ऊतक है, जो आगे क्या करे, विभाजित होकर नए पादप के रूप में विकसित हो, अभी वो डेवलप नहीं हुए, वो विकसित नहीं हुए हैं। इसीलिए कुछ जो आप गुलाब लेके जाते हो, जो नई वाली डाला लेके जाते हैं, अगर लगाते हैं कहीं से चोरा पचरा तो ले भी करते हो, पहली चीज तो है कि नहीं, लेके आते तो लगता ही नहीं है, तो फिर कहते हैं भैया चोरी था तब नहीं लगा। नहीं भाई, वो परिपक्व नहीं था। अगर चोरी करना है तो पक्की जो परिपक्व है उसको काट के लाओ, वो लग जाएगी। लेकिन जब लगा दे तो उसे कोशिश करें कि वो हिले ना, पता चले इधर से कोई गया वो हिला के गया, उधर से कोई आया हिला के, पता चले वो बेचारा पकड़ा ही नहीं है जमीन। जब तक वो मृदा के संपर्क में नहीं आएगा तब तक कैसे होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्ररोह कलम समझ में आया? किस में किया जाता है, गुलाब और गन्ना में। ध्यान रखना क्या है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा काटा जाए, और जिसको आपने चुना है वो क्या है, समझ गए? अब अगली विधि है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी कई विधियां हैं। इसकी क्या है, कई विधियां हैं। कैसे? दाब लगाना। दाब का मतलब पौधे के अलग अलग भागों को, कभी तना को, कभी शीर्ष को, है ना, कभी तना कभी शीर्ष, कभी 2-4 जगह लपेट दो, है ना, कभी डाल को छील दो। ये अलग अलग तरीके से दाब लगा के, मतलब जमीन में दबा के, ऐसी विधि, ये कृत्रिम कायिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के विभिन्न भागों को दबा दबा के नए पादप का क्या किया जाता है,
निर्माण किया जाता है उसे हम कहते हैं क्या? दाब लगाना कहते हैं। इसकी अलग अलग विधियों को हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। पहली विधि हमारी क्या है? पहली विधि है बेटा सरल दाब। किसमें अपनाई जाती है? सरल दाब किसमें अपनाया जाता है? यह अपनाया जाता है गुलाब में। फटाफट इसको देख लीजिए। इस विधि में पादप के आधार भाग को से विकसित एक शाखा को चुना जाता है। शाखा के मध्य भाग से पत्तियों को हटाकर एक चीरा लगाकर मृदा में दबा दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है? ये हमने ले लिया एक गुलाब का पेड़, इसमें एक परिपक्व डाल ले लो। ध्यान देना, इसमें क्या करना है? कलम लगाना में आप जो डाल होती थी, जो तना होता था, उसको काट के अलग करते थे, लेकिन इस विधि में वो नहीं करना है जब तक कि उसमें जड़ नहीं आ जाती। कैसे समझो? ये देखो गुलाब है, इसकी इस डाल को क्या करो? ये डाल है गुलाब की, ठीक है, ये गुलाब का पेड़ हो गया मान लो। इसमें करना क्या है कि जो डाल है भाई, इसको यहाँ पे कहीं पे चीरा लगा दो। लेकिन वो डाल कैसी होनी चाहिए? बार बार मैं बात कर रहा हूं इसकी। वो डाल कैसी हो? परिपक्व हो। यहाँ पे एक उसका चीरा लगा दो, हल्का सा कट मार दो किसी ब्लेड वगैरह से, और इसे क्या करो? इसे जमीन में फिर क्या कर दो? दबा दो। जहां चीरा लगाया है उसको जमीन में क्या कर दो? दबा दो। और नमी रहनी चाहिए। यहां से क्या निकल जाएगी? जड़ निकल जाएगी। फिर यहां से इसे काट दो, ये फ्री हो जाएगा। इसे ले जाके कहीं लगा दो। नया पादप बना कि नहीं बना? मान लो ये डाल है, यहां पे चीरा लगा दो और इसे इस वाले पोर्शन को क्या करो? जमीन में दबा दो। समझ रहे हैं? अब यहां से क्या निकल जाएगी? जड़ निकल जाएगी। मान लो ये जो यहाँ वाला पोर्शन देख रहे हो, मान लो चीरा लगाया हुआ है। अब यहां से क्या करो? यहां से क्या निकलेगी? जड़। फिर बाद में यहां से काटना, यहां से काट दोगे काम है खत्म हो जाएगा, तो जड़ तो अंदर में रह जाएगी। समझ रहे हैं ना? यहां से काटिए जहां की जड़ मिल जाए। यहां से आप काटोगे तो ये जड़ साथ में, फिर यहां से क्या करेंगे? इसे खुदाई करके निकाल के इसे ले जाके क्या कर देंगे? लगा देंगे। ये विधि किसमें अपनाई जाती है? गुलाब में। समझ में आया कि नहीं? सरल दाब। अरे भाई कुछ नहीं करना है, इसमें एक परिपक्व डाल को चुनना है और उसमें क्या लगा देना है? एक चीरा लगा देना है, और चीरे वाले भाग को क्या करना है? दबा देना है मिट्टी में, जो आगे चल के क्या बन जाएगा? यहां से जड़ निकल जाएगी। फिर यहां से आप इसे कट करो और इस वाले भाग को ले जाके लगा दो। एक नए पौधे की क्या हो जाएगी? उत्पत्ति हो जाएगी। आया समझ में सरल दाब? चलो समझते हैं दूसरी विधि। नाम से समझने की कोशिश करिए। शीर्ष दाब। शीर्ष का मतलब क्या है? सिरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या करना है कि पौधे का एकदम शीर्ष वाला भाग, सिरा वाला भाग क्या करेंगे? मोड़कर उसे मृदा में दबा देंगे। एकदम ये वाला जिसको कहते हैं पुनुई पताल, है ना, ये वाला। मान लो ये एकदम सबसे ऊपरी भाग है, इसे क्या करें? मोड़ के मृदा में दबा दें और ये एक नए पौधे के रूप में क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। ये विधि किसमें अपनाई जाती है? रस भरी में अपनाई जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। सरल दाब किस पे अपनाया जाता है? आरोही गुलाब में। और ये किस में अपनाया जाता है? शीर्ष। नाम से समझो भाई, नाम से समझने की कोशिश करो। शीर्ष दाब किसको दाबा जाएगा? शीर्ष को। ऊपर वाली डाल को क्या करेंगे? मोड़कर मृदा में दबा देंगे और एक नया पादप बन जाएगा। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? शीर्ष दाब कहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसके बाद चलिए अगला वाला समझते हैं फटाफट अंदाज में। अगला है बेटा सतत या खाई दाब। सतत या खाई दाब क्या है? नाम से समझो। सतत मतलब हमेशा, खाई दाब क्या है भाई? है ना? सतत या खाई दाब। इस विधि में एक शाखा को झुकाकर मृदा में क्षैतिज, यहां देखो कोई पादप है, कोई भी पेड़ ले लीजिए, है ना, लेकिन किस पे? ये याद रखिएगा, कोई का मतलब ये किसमें किसमें होता है? सेब में होता है और नाशपाती में होता है। किसमें होता है? सेब और नाशपाती में होता है। कैसे? क्या करना होता है हमें सतत और खाई दाब में? तो इसमें एक डाल का हम चयन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? एक डाल का हम चयन करते हैं। उस डाल को हम क्या करते हैं भाई?
चयन करते हैं और उसे मृदा में पूरी तरह से क्षैतिज, ये डाल है मान लो, इसे क्या करेंगे क्षैतिज ऐसे, ये देखिए भूमि है, इस डाल को क्या करना है क्षैतिज भूमि में क्या करना है दबा देना है ऐसे। नहीं समझ में आ रहा? ये वाला पोर्शन ध्यान से देखिए, ये आपका पेड़ है, ये डाल गई है, ये डाल को हमने कहाँ कर दिया भूमि में दबा दिया, ये ऊर्ध्वाधर ये क्षैतिज, तो क्या करना है क्षैतिज दिशा में दबा देना है और वो आगे चल के क्या बनेगा एक नया पादप बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझो, सरल में क्या करना होता है, एकदम सिंपल सा है भाई, उसके एक जो परिपक्व वाली डाल है उसको क्या करो उसमें जो चीरा लगाओ और उसे मृदा में दबा दो, वो नया पादप बन गया। शीर्ष वाले भाग में, शीर्ष वाले भाग को क्या करो भूमि में दबा दो, मृदा में दबा दो, आगे चल के एक नया पादप बनेगा। सतत वाले में क्या करना है भाई, एक डाल है उसे क्षैतिज दिशा में क्या कर दो दबा दो, एक नया पादप बन जाएगा। अब सबसे जबरदस्त है देखो ये वाला सर्पिल दाब, ये समझ में आया बाबू? सतत दाब किस में लगाया जाता है नाशपाती और सेब में। आया समझ में कि नहीं आया? अब देखो ये वाली, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। क्यों है सर्पिल दाब किस में होता है क्लीमेटिस में होता है। इसमें किया क्या जाता है यही देख लो, एक पादप है जिसकी डाल को, ये हो गई मृदा, थोड़ी थोड़ी दूर पे दबाया जाए फिर निकाला जाए ऐसे। समझ में आ रही बात? मतलब थोड़ी दूर पे इसे दबाया जाए फिर निकाल दिया जाए थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो सर्प जैसा नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? बना ना जी। तो इसे क्या बोलेंगे सर्पिल दाब बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक जानकारी समझ में आ गई? अब बाद में पढ़ेंगे बेटा, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुटी लगाना, क्योंकि पिछली बार का ये पूछा जाने वाला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।